हालात जो इस वक्त भी है काबुल नेशनल एयरपोर्ट में बहुत ख़राब है। और ताज़ा जो खबर है ब्रितानिया के लोग कहते हैं कि उन्होंने इस निकालने का अफगानों का निकालने का जो इस सिलसिला है ये भी रुक गई है। उनको कहने पर कि उन्होंने जिस ये सिलसिला स्टार्ट हो गई थी अभी तक उन्होंने 13,700 अफगान लोगों का निकाल गया है। लेकिन अभी भी काबुल नेशनल एयरपोर्ट के आसपास हालात बहुत खराब है। विदेश मंत्री ने जिस प्रकार से कल सर्वदलीय बैठक थी उसमें इस विषय की जानकारी दी कि भारत सरकार की इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि वहां पर फंसे हुए लोगों को किस प्रकार वापस लाया जाए, और उसमें ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 6 फ्लाइट्स आ चुकी हैं। काफी लोगों को निकाला जा चुका है, परंतु अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं। अब जो कल का घटनाक्रम हुआ इसके बाद काबुल एयरपोर्ट भी एक प्रकार से जिसे कहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक की स्थिति में आ गया है। तो केंद्र सरकार इस विषय पर परिस्थिति पर एक सतर्क निगाह रखे हुए है और इन विपरीत परिस्थितियों में क्या वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं इसके बारे में भी विचार करेंगे। मैडम देखें, ये भारत की बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके से भी जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी होती है या वहां पे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनका ये ताना बाना मिलाया जाए कि वो पाकिस्तान में है। लेकिन दुनिया आपकी बात नहीं सुनती। हमें इस परेशानी की समझ है। अमरीकियों की और ये पश्चिमी देश जो हैं एक लिहाज से ये भी बड़े एक नंबर के शैतान हैं। इन्होंने ये एक फिक्टिशियस एक मनगढ़ंत एक डिस्टिंक्शन बनाई है तालिबान के बीच में और आईएसआईएस के बीच में। ऐसा कौन सा बर्बरता का काम है जो आईएसआईएस करता है जो तालिबान ने नहीं किया? जिस तरीके का जाहिलाना रवैया आईएसआईएस का है वो तालिबान का नहीं है। और आईएसआईएस अफगानिस्तान में है कौन? ये सारे के सारे पाकिस्तानी और अफगान ही तो है उसमें। और है कौन उसमें अंदर? कोई सीरिया या कहीं और किसी और दुनिया के कोने से थोड़ी वहां पर लोग आए हुए हैं। अकेले तालिबान वहां पर रूल नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके अंदर 3 ग्रुप ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं अलग अलग प्रोविंस के अंदर। तो सिचुएशन इज लाइक दैट। और लेकिन बस अगर आप इंडिया का समीकरण देखें तो ये एक ऐसा टाइम है कि इंडिया डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। बिल्कुल, मेरा तो असेसमेंट ये है कि ये जो अभी कल भी अटैक हुआ है ये यूएस के ऊपर हक्कानी और आईएस के, और मैं तो बोलूंगा तालिबान, मेरे जो वहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं सब बोलते हैं तालिबान इस अटैक में शामिल थी। ये है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट यूएस के ऊपर प्रेशर की आपको हमको सीरियस लेना चाहिए। आपको हमें एड वगैरह बंद नहीं करनी चाहिए। क्या आप और जो बाइडेन दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आईएसआईएस खुरसान ने ये बिना तालिबान बिना हक्कानी नेटवर्क के ये अंजाम तक पहुंचा दिया है? आईएसआईएस को क्लियरली आइडेंटिफाई करके उनको जो भी है उनको पनिश किया जाएगा, ये क्लियरली कहा है प्रेसिडेंट बाइडेन ने। तालिबान उसके साथ अभी तालिबान के साथ में तालिबान की म्यूचुअल इंटरेस्ट है यूएस का और तालिबान का कि तालिबान अफगानिस्तान को गवर्न करना चाहता है, तालिबान को अफगानिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना है और यूएस को अपना वहां से विड्रॉ करना है। और जो इवैक्यूएशन में लोग रह जाएंगे 31 के बाद नहीं होंगे उसको वो लोग डिप्लोमेटिक तरीके से विड्रॉ करेंगे वर्किंग विद तालिबान। नाटो टीम विल वेस्टर्न एलाइज विल बी ऑब्जर्विंग। उसके बाद में क्या होता है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। इमीडिएट है भी कि मिशन विड्रॉ करना है वहां से। तो ये सारे गंदे अंडे जितने हैं ना ये सब एक ही मुर्गी के हैं जिसका नाम है आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। तालिबान ने टेक ओवर के बाद बगराम जेल से आईएसआईएस के, जैश मोहम्मद के और पाक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट छोड़ दिए थे। तो अमेरिका मुंह देख रहा था क्या? तो बात दरअसल ये है कि आपका अभी जो सवाल था इन साहब से कि क्या तालिबान अमेरिका का अलाय बन गया है, तो मैं समझता हूं कि तालिबान अब अमेरिका का अलाय बन चुका है। मानना पड़ेगा ये बात कि हर मिलिटेंट ग्रुप किसी ना किसी वक्त में किसी ना किसी स्टेट का तो फेवरेट रहा है। वो चाहे आईएसएस हो, जब अबू बकर बगदादी की आईएसएस थी बगदाद में, चले जी वो तो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सीरिया में क्या हुआ था? असाद के खिलाफ जब ये लड़ने लगे, आईएसएस बनी इधर सीरिया में, तो अमेरिका सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। हमारे विदेश मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पहले भारतीयों को, भारत के हित चिंतकों को वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। शेष जो वैश्विक लोकतांत्रिक समुदाय है वो जिस तरह के कदम उठा रहा है, जिस तरह की अस्थिरता इस समय अफगानिस्तान में है, अभी स्थितियों पर बारीक नजर रखने के अलावा इस समय कोई ठोस किसी बारे में रणनीति के संदर्भ में इस समय किसी प्रकार का जो है
कोई भी वक्तव्य देना जल्दबाजी होगी। जो अमेरिका बार बार गलती कर रहा है, 20 साल तक वो अफगानिस्तान में रहे, लेकिन अगर वो इस टेररिज्म की, इस प्रॉब्लम की, जो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम थी, उसकी जड़ जाते तो सीधा पाकिस्तान में है और वहां पर वो समझने को तैयार है। इसीलिए मैं भुटौरिया साहब से भी कह रही थी जनरल गुरमीत कि एक आंख से क्या सच कभी दिख सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों का डर अफगानिस्तान के लोगों में इतना नहीं बैठा है जितना उन देश के लोगों के दिलों में बैठा है जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं। पहले तालिबान ने अमेरिका को झुकाया और अब आईसिस के ने बॉम्ब धमाके करके उन तथाकथित ग्लोबल नेताओं की पोल खोल दी, जिनके नाम हर साल दुनिया के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर शख्सियतों की लिस्ट में जुड़े होते हैं। अमेरिका होगा दुनिया का सबसे पावरफुल देश, लेकिन अफगानिस्तान में वो एक फेल देश साबित हो चुका है। 20 साल राज करने के बाद वो अफगानिस्तान को आतंकवादियों के हाथों में सौंपकर भाग खड़ा हुआ। रूस, जिसे अमेरिका के बाद सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है, वो तालिबान के आगे नतमस्तक हो चुका है और हो सकता है कि आगे उसे मान्यता भी दे। चीन, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति, जो खुद को महाशक्ति समझता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ खड़ा हो सके। वो तो तालिबानी आकाओं की मेजबानी तक कर चुका है। जर्मनी, यूरोप का एक शक्तिशाली देश, जो काबुल धमाकों के बाद अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में छोड़कर जाने का ऐलान कर चुका है, जबकि उसके नागरिक अब भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। ब्रिटेन, जिसने न जाने कितने देशों पर साम्राज्य स्थापित किया, वो काबुल धमाके के बाद इतना डरा हुआ है कि 31 अगस्त से पहले ही रेस्क्यू मिशन पूरा होने की घोषणा कर चुका है। फ्रांस की तो बात ही मत करिए, जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उन्होंने काबुल बम धमाकों के फौरन बाद अपने राजदूत को अफगानिस्तान से वापस लौटने के लिए कह दिया। ये वो देश है जिनकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी है, जिनके पास दुनिया की शक्तिशाली सेनाएं मौजूद हैं, लेकिन काबुल बम धमाकों के बाद तो साबित हो चुका है कि इन देशों के दिल कितने छोटे हैं और इन छोटे छोटे दिलों में आतंकवादी संगठनों की कितनी दहशत भरी हुई है।